हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन। तो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ओके स्टूडेंट, चैप्टर 12 है हमारा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बताना चाहता हूँ। ओके, वो टर्म्स है कुछ तो आपने पढ़ रखी है पहले, है ना। सबसे पहले अगर हम बात करें, सपोज कर लेते हैं ये क्या है, हमारे पास कोई सर्कल है जिसका सेंटर यहाँ पे कहीं मार्क कर लो, ये सेंटर हो गया इसका, ठीक है, ओ। तो स्टूडेंट, ये सेंटर है सर्कल का और इसको आपको पता है यहाँ से ये जो लाइन होती है इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये होता है हमारे पास रेडियस। हाँ, अगर इसको हम कंप्लीट कर देते हैं, है ना, तो ये बन जाता है हमारे पास डायमीटर। तो अगर हम ए बी की बात करेंगे तो ए बी क्या है, ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। अगर हम सिर्फ ए ओ की बात करेंगे, AO इज रेडियस ऑफ सर्कल, है ना। तो रेडियस ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस, ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सर्कमफ्रेंस की, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए जो सर्कमफ्रेंस होता है उसको बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस मींस पेरीमीटर ऑफ सर्कल, यानी कि पेरीमीटर, देखो पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी क्लोज फिगर की अगर हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है उसकी चारों तरफ की बाउंड्री, है ना। जैसे सपोज कर लेते हैं कि ये क्या है, सपोज करो ये मेरे पास रेक्टेंगल है ना, और अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात कर रहा हूं तो ये पेरीमीटर है, मतलब इसकी ये सारी बाउंड्री है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पेरीमीटर, है ना, ये सारी बाउंड्री है। ऐसे सर्कल के पेरीमीटर का मतलब हो गया इसकी चारों तरफ की ये जो बाउंड्री है ना, ये इसकी सारी बाउंड्री है, इसको क्या बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज नोन एज सर्कमफ्रेंस। और स्टूडेंट ध्यान रखना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये कॉमन सी मिस्टेक करते हैं, लिखते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। नहीं, सर्कमफ्रेंस लिखना है सिर्फ। सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ओके, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई आर, आर फॉर रेडियस, आर फॉर रेडियस। हाँ, अगर डायमीटर है तो आप उसको 2 इंटू डायमीटर भी लिख सकते हैं। ओके, तो सर्कमफ्रेंस क्या है, 2 पाई आर, जिसको हम ट्वाइस डायमीटर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ओके, सॉरी, ट्वाइस डायमीटर नहीं होता, पाई इंटू डायमीटर, पाई इंटू डायमीटर। ओके, क्योंकि 2r का जो मतलब होता है वो डायमीटर होता है, तो 2r की जगह डायमीटर आ जाएगा और पाई ऐसे रहेगा। ओके, तो नंबर टू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो स्टूडेंट, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल मतलब ये सर्कल की सारी बाउंड्री, यानी कि ये पूरा सर्कल है, ये सर्कुलर मेरे पास कोई क्या है, फील्ड है, खेत है, और मुझे क्या करना है, उसमें पूरे पे गेहूं बोनी है। तो जितने एरिया मुझे गेहूं बोने के लिए है तो दैट इज नोन एज सर्कमफ्रेंस। और यू कैन से ये मेरे पास क्या है, एक बोर्ड है जो रेक्टेंगल की फॉर्म में है, मुझे इसको पेंट करना है, तो मुझे जितने एरिया पे पेंट करना है ना, पेंट करने के लिए जितना एरिया अवेलेबल है दैट इज नोन एज इट्स एरिया। तो एरिया, ये दो चीजें तो देखो आपने बहुत पहले से पढ़ी हुई है, मालूम है आपको, है ना। एक चीज और आती है, एरिया ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल। ये कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, यहां पे बना के देख लेते हैं ना। सपोज करो मेरे पास कोई ये सर्कल है, ठीक लग रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक और सर्कल है ना, ये कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं है ना, चलो मान लो यार क्या जाता है ना। सपोज करो ये एक सर्कल है, ये दो सर्कल है, इनको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। तो देखो ये एक छोटा सर्कल है, उसके रेडियस को हम स्मॉल आर ले लेते हैं, और एक बड़ा सर्कल है ना, उसके रेडियस को हम कैपिटल आर ले लेते हैं, है ना। यहाँ पे कैपिटल आर मींस रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, स्मॉल आर मींस रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो एरिया बिटवीन 2 कंसेंट्रिक सर्कल, ये दो कंसेंट्रिक सर्कल है और इनके बीच का जो एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया of 2 concentric सर्कल। उसका फॉर्मूला होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर, एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल।
ओके, ध्यान रखना, टू सर्कल्स के बीच का जो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। अगर हम बात करें, यहां से ध्यान से देखें तो इनमें क्या है, पाई कॉमन आ सकता है, इसलिए बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। हाँ, और पाई अगर हम इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो स्टूडेंट आपने 8th क्लास में 9th क्लास में सारा पढ़ा हुआ है। अब हम थोड़ा सा आगे, जो 10th क्लास में नई चीज है वो क्या है, वो है कुछ ये। ओके स्टूडेंट, तो देखो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, ये जो मैंने ये पोर्शन ये बना रखा है यहाँ पे, ठीक है, तो अगर मैं इस पूरे पोर्शन को जो शेडेड किया हुआ है उसको बोलते हैं सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर। ओके, ये जो जितना भी शेडेड पोर्शन आ रहा है ए ओ बी ए तक, इसको बोलते हैं सेक्टर। ओके, और देखो इस सेक्टर में क्या होता है, यहां पे ना कोई एंगल बनता है और उस एंगल को हम नॉर्मली क्या ले लेते हैं, थीटा। ओके स्टूडेंट, इस एंगल को क्या बोलेंगे, थीटा। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा। यहां पे भी देखेंगे तो ये एंगल क्या मान लेंगे हम लोग, थीटा। ओके, तो स्टूडेंट यहां पर तो दो नई चीजें आती हैं, वो आ रही है हमारे पास, एक आ रही है हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ओके, और एक चीज स्टूडेंट और समझनी आपने, देखो ये पोर्शन जो यहां से लेकर ये है ना, ये वाली लाइन देखो ध्यान से, ये ए बी है ना, इस ए बी को बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोलते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ आर्क। तो यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। आर्क है जिसकी लेंथ को निकालने का फॉर्मूला हमारे पास, बोल देंगे लेंथ ऑफ आर्क है ना, लेंथ ऑफ आर्क। उसका फॉर्मूला हमारे पास 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ओके, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क कौन सी है, ध्यान से देखो, यहां से लेकर यहां तक ये है ना, ये क्या है, इसे माइनर आर्क भी बोल देते हैं। माइनर आर्क मतलब छोटी आर्क है ना। और अगर इसको यहां से ऐसे देखें, यहां से लेकर यहां तक काउंट करें, तो ये क्या बन जाती है, मेजर आर्क है ना। ऐसी सेक्टर में भी हो जाता है, ये क्या है, माइनर सेक्टर है, और उसके अलावा जो बचा हुआ वो मेजर सेक्टर हो जाता है। ओके, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला अपने याद रखना है 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ओके, उसके बाद 6 में देखो ये जो पोर्शन करा हुआ है ना, मैंने शेडेड किया है यहाँ पे है ना। अगर इसको ध्यान से देखें, एक सेक्टर है मेरे पास ए ओ बी, ये सेक्टर है, और इस सेक्टर में एक ट्रायंगल बन गया हमारे पास, ये ट्रायंगल है ए ओ बी, क्या है, एक ट्रायंगल है ना। और इस ट्रायंगल के जो नीचे वाला ये जो पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं हम लोग माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। इवन हम सेगमेंट भी वर्ड यूज कर देते हैं ना, सेगमेंट मींस माइनर सेगमेंट। और इसके अलावा जो ऊपर वाला पोर्शन बचा हुआ है ना, इस सेगमेंट को छोड़ दो तो उसे बोल देंगे मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, नॉर्मली सेगमेंट हम वर्ड यूज करते हैं, इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। ओके, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला हमारे पास हम ड्राइव करेंगे, तो ये सेक्टर है हमारे पास, तो इसमें आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, ए फॉर एरिया ऑफ सेक्टर, माइनस एक ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ओके, देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है हमारे पास पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला भी आपको पता है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है ना, लेकिन स्टूडेंट वो वाला फॉर्मूला हम यहां नहीं यूज करेंगे, यहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे आर स्क्वायर ओवर 2 इंटू साइन थीटा। ओके, क्या यूज करेंगे, आर स्क्वायर ओवर 2 इंटू साइन थीटा। आर मतलब रेडियस, थीटा मतलब एंगल, सेंट्रल एंगल, ये जो एंगल है वो थीटा है। तो यहां पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट है ना, एरिया ऑफ सेगमेंट जिसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री माइनस
एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आर स्क्वायर ओवर 2 इंटू साइन थीटा। तो स्टूडेंट वैसे तो टर्म्स इसके अलावा भी बहुत सी हैं, ठीक है, एक मेन मिस कर रहा हूं मैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, दैट इज 1/4 ऑफ अ सर्कल, है ना। ये सर्कल के 4 हिस्सों में अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये 1 हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला हो जाता है एरिया ऑफ सर्कल का 1/4 कर दीजिए, है ना, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4, तो वो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी आता है। ओके, तो जैसे मैं बात कर रहा था कि अभी मैंने आपको सिर्फ 6 इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूं, वैसे इसके अलावा भी और भी हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए ये 6 काफी हैं। और अगर आप ये करेंगे तो आपको 12.1 और 12.2 करने में आसानी होगी। ओके, तो सबसे पहले 12.1 और 12.2 का जो बेस है वो है ये 6 फॉर्मूलेज प्लस थोड़ी सी नॉलेज, ठीक है, इस सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, उसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है, उसका एरिया क्या होता है, उसके बाद एरिया ऑफ 2 कंसेक्टिंग सर्कल्स, उसके बाद सेक्टर क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद आपको पता होना चाहिए सेगमेंट क्या होती है और एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब नॉर्मली माइनर सेगमेंट वर्ड यूज करते हैं, हाँ कई बार लिखा होता है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालिए, है ना, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होना चाहिए। अगर हम बात करें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट तो यहां से ये साफ कर रहा हूं, है ना, 7th टर्म और आ गई है ना, 7th फॉर्मूला और आ गया है तो आपके पास बता देते हैं ये भी, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा हमारे पास, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो स्टूडेंट उसका फॉर्मूला हमारे पास बनना चाहिए। देखो मेजर सेगमेंट है मतलब मैंने बोला इस सेगमेंट को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बाकी जो एरिया है मैं इसको साफ करके दिखा दूं, ये यानी कि ये छोड़ देना है सर्कल में, है ना, ये सर्कल था हमारे पास, इसमें ये वाला हिस्सा नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, बाकी सारा आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, है ना। तो आप एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला याद रखेंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ मेजर माइनर सेगमेंट, है ना, माइनर सेगमेंट। ओके, तो एरिया ऑफ सर्कल आपको फॉर्मूला पता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपको पता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। अब आप चाहो तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यहां पे आ जाएगा 1 माइनस यहां बचेगा थीटा अपॉन में 360 डिग्री, है ना, तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला आप याद रखना है पाई आर स्क्वायर 1 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री। वैसे आप ये वाला फॉर्मूला ही रखिए माइंड में, फॉर्मूला लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल लेते हैं, उसके बाद हमें मेजर सेगमेंट निकालना होता है, तो उसको जस्ट एरिया ऑफ सर्कल माइनस ये आपने पहले कैलकुलेट करा होता है तो उसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो फिलहाल ये 7 फॉर्मूले, इनको टिप्स पे करिए, जब ये आपको अच्छी तरह से आ जाएंगे तो आपको 12.1 और 2 आ जाएंगे, है ना। तो अभी के लिए इतना काफी है, थैंक यू।